अंटार्कटिका पृथ्वी पर सबसे ठंडी जगह है, लेकिन वहाँ कोई स्थायी रूप से नहीं रहता। इसी कारण अधिकांश लोग वास्तव में यह नहीं महसूस कर पाते कि ठंड कितनी कठोर है। लेकिन कुछ देशों में सर्दी केवल एक ऋतु नहीं है, यह एक निरंतर संघर्ष है जहां जीवित रहने का मतलब हर दिन नई चुनौतियों का सामना करना है। आज की वंडर फैक्ट्स की कड़ी में हम उन 10 देशों में जा रहे हैं जहां ठंड बेहद भयानक है। हम यह भी बताएंगे कि इन जमी हुई जगहों पर लोग इतनी कठोर ठंड में कैसे जीवित रहते हैं। हमारे ग्रह पर 2 प्रकार के जानवर होते हैं, ठंडे खून वाले या गर्म खून वाले। ठंडे खून वाले जानवर अपने शरीर का तापमान नियंत्रित नहीं कर सकते, यह पर्यावरण के अनुसार बदलता है। कछुए, मेंढक और सांप जैसे जीव इस समूह में आते हैं। दूसरी ओर गर्म खून वाले जानवर किसी भी परिस्थिति में अपने शरीर का तापमान स्थिर रखते हैं। जीवित रहने के लिए उन्हें अपने परिवेश को अपने आंतरिक तापमान से मेल खाना चाहिए। मनुष्य गर्म खून वाली प्रजातियों के इसी समूह में आते हैं। प्रकृति ने ठंडे खून वाले जीवों को एक अनोखे तरीके से बनाया है। उन्हें इस बात की परवाह नहीं होती कि मौसम गर्म है या बहुत ठंडा, लेकिन हम मनुष्य गर्म खून वाले होते हैं, इसलिए हमें अपनी देखभाल करनी होती है। इसीलिए पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में भी हम अपने वातावरण को इस तरह ढालते हैं कि हम जीवित रह सकें। रूस हमारी सूची में पहले स्थान पर है। यह केवल दुनिया का सबसे बड़ा देश नहीं है, यह सबसे ठंडे देशों में से एक भी है। रूस का ओयम्याकोन गांव पृथ्वी का सबसे ठंडा आबाद इलाका घोषित किया गया है। कड़ाके की ठंड के कारण वहां केवल लगभग 800 लोग रहते हैं और हर दिन वे केवल जीवित रहने के लिए गंभीर चुनौतियों का सामना करते हैं। वहां मुश्किल से खेती होती है और पानी पाना भी कठिन है। यहाँ बुनियादी जरूरतों को पूरा करना एक रोजाना की जंग है। ओयम्याकोन के अलावा रूस के अन्य हिस्से भी कड़ी ठंड से जूझते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह उत्तरी ध्रुव के पास है, जिसे अक्सर पृथ्वी की बर्फीली राजधानी कहा जाता है। इसी कारण इतनी विशाल भूमि होने के बावजूद रूस में केवल लगभग 145 मिलियन लोग रहते हैं। रूस हमेशा सुर्खियों में बना रहता है, कभी रूस यूक्रेन युद्ध के कारण तो कभी इसकी सरकार के कारण। और हाल ही में रूसी राष्ट्रपति ने एक चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि वह कम से कम 8 बच्चों को जन्म दे, जनसंख्या बढ़ाने के लिए, क्योंकि हाँ, रूस को और लोगों की जरूरत है। अब सोचिए कि यह कितना असामान्य है। एक दुनिया में जहाँ कई देश अपनी आबादी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, रूस उल्टा कर रहा है। सबसे ठंडे देशों की सूची में अगला है ग्रीनलैंड। हाँ, ग्रीनलैंड जो डेनमार्क का एक क्षेत्र है, जहां तापमान -69.6 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। सच कहे तो ग्रीनलैंड नाम बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वहां कुछ भी हरा नहीं है। अगर मुझसे पूछो तो मैं इसे स्नोलैंड कहूँगा। क्यों? क्योंकि पूरा परिदृश्य बर्फ के नीचे दबा हुआ है। यह हरा नहीं है, यह पूरी तरह से सफेद है। हालांकि पृथ्वी पर सबसे ठंडी जगह रूस में है, ग्रीनलैंड को अब भी सबसे ठंडा देश माना जाता है। 1991 में वहां अब तक का एक सबसे कम तापमान दर्ज किया गया, -69.6 डिग्री सेल्सियस। यह पूरी तरह से तर्कसंगत है, क्योंकि ग्रीनलैंड आर्कटिक सर्कल के भीतर स्थित है। लेकिन यही विडंबना है, जहां पहले ठंड सबसे बड़ी समस्या थी, अब पिघलती बर्फ चिंता का कारण बन गई है। जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण ग्रीनलैंड पर साफ प्रभाव छोड़ रहे हैं। यह एक प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दा है। और यहाँ एक अजीब तथ्य है, गर्मियों में सूरज दिन में 22 घंटे तक चमकता है, लेकिन सर्दियों में यह मुश्किल से 3 घंटे के लिए दिखाई देता है। तीसरे स्थान पर है आइसलैंड। इसका नाम पूरी तरह उपयुक्त है। यह वास्तव में एक बर्फीली अद्भुत जगह है। बर्फ लगभग पूरे साल जमीन को ढक लेती है, लेकिन ग्रीनलैंड की तुलना में आइसलैंड वास्तव में थोड़ा गर्म है। गर्मियों में देश के कुछ हिस्से हरे भरे हो जाते हैं, लेकिन सर्दियों में यह पूरी तरह से अलग कहानी है। हर चीज बर्फ से ढकी होती है और यहाँ तापमान लगभग लगातार 0 से नीचे रहता है। चौथे स्थान पर आता है कनाडा।
यहाँ तापमान -63 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है और इसके कठोर सर्दियों के लिए जाना जाता है। पूरे मौसम में बर्फबारी होती है और औसत तापमान -40 डिग्री है। उत्तरी ध्रुव के इतने पास होने से इस ठंड में बड़ा योगदान होता है, लेकिन असली बदलाव लाने वाला है यह बेहद ठंडी हवाएं। ये हवाएं ठंड को और भी तीव्र बना देती हैं। 5वें स्थान पर है संयुक्त राज्य अमेरिका। देश के कुछ हिस्सों में तापमान -62 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा सकता है। यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है और वैश्विक शक्ति में नंबर 1 है। और हाँ, यह भी पृथ्वी के सबसे ठंडे देशों में शामिल है। लेकिन ध्यान दे, यूएस हर जगह ठंडा नहीं है। जलवायु स्थान के आधार पर काफी भिन्न होती है। हालांकि एक राज्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है, अलास्का। अलास्का को अमेरिका में सबसे ठंडा मौसम मिलता है, लगातार बर्फबारी और लगभग हमेशा 0 से नीचे तापमान के साथ। हमारी सूची में 6ठे स्थान पर फिनलैंड है। यहाँ तापमान -51 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। फिनलैंड स्कैंडिनेवियाई देशों का हिस्सा है। हालांकि सभी 3 स्कैंडिनेवियाई देश ठंडे हैं, फिनलैंड अलग है। यह देश उत्तरी यूरोप में स्थित है और खतरनाक रूप से लंबे सर्दियों का सामना करता है। बर्फबारी पूरे देश को ढक लेती है, जिससे यहाँ के लोगों के लिए जीवन कठिन हो जाता है। फिर भी जमा देने वाली परिस्थितियों के बावजूद फिनलैंड एक शानदार पर्यटन स्थल है। यह उत्तरी और दक्षिणी रोशनी के शानदार दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है और कठोर ठंड और दैनिक संघर्षों के बावजूद फिनलैंड लगातार जीवन की गुणवत्ता, व्यापारिक माहौल और राजनीतिक ईमानदारी में विश्व के शीर्ष 3 में आता है। नॉर्वे हमारी सूची में 7वें स्थान पर है। यहाँ तापमान -51 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। नॉर्वे एक यूरोपीय देश है और उत्तर ध्रुव के पास होने के कारण यहाँ बहुत ठंड रहती है। बर्फ से ढके पहाड़ और ग्लेशियर यहाँ आम दृश्य हैं। लेकिन भयानक ठंड के बावजूद नॉर्वे काफी प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ सूरज वास्तव में नहीं डूबता है। वास्तव में नॉर्वे में लगभग 22 घंटे दिन का उजाला होता है। कुछ लोग तो कहते हैं कि रात केवल 40 मिनट की होती है और इतने सारे उजाले के बावजूद यह अभी भी अविश्वसनीय रूप से ठंडा है। हाँ, आधी रात को भी सूरज की रोशनी होती है। इसी वजह से नॉर्वे को अक्सर मिडनाइट सन की भूमि कहा जाता है। मई से जुलाई तक सूरज लगभग 76 दिनों तक अस्त नहीं होता। हमारी सूची में अगला 8वें स्थान पर कजाखस्तान है। यह देश -57 डिग्री सेल्सियस तक की ठंडक अनुभव करता है। यह आसानी से दुनिया के सबसे ठंडे स्थानों में से एक है। अगर आप नक्शा देखें तो कजाखस्तान एशिया में रूस के ठीक नीचे स्थित है। यह 1991 तक सोवियत संघ का हिस्सा था। अब यह अपनी पहचान वाला पूरी तरह से स्वतंत्र देश है। यहाँ की सर्दियाँ बेहद कठोर होती हैं। देश का अधिकांश भाग पूरे साल बर्फ से ढका रहता है, इसलिए जनसंख्या कम है और उन बर्फीले क्षेत्रों में नौकरियाँ काफी सीमित हैं। अगला सर्दियों की ठंड में चीन है। यह दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश और क्षेत्रफल के हिसाब से चौथा सबसे बड़ा है। और हाँ, चीन के कुछ हिस्से बहुत ठंडे हो जाते हैं। तापमान -55 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है और जब तेज सर्दी की हवाएं चलती हैं, तो और भी ठंडा महसूस होता है। यह चरम मौसम कई क्षेत्रों में दैनिक जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। लेकिन चीन का पूरा हिस्सा इतना ठंडा नहीं है। वास्तव में चीन का उत्तर पूर्वी हिस्सा सबसे कठोर सर्दियों का सामना करता है। वहाँ बर्फीली हवाएं सबसे तेज होती हैं। चीन में सबसे ठंडा स्थान यह मोहे होगा, जहाँ तापमान रिकॉर्ड निचले स्तर पर -55 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है। हमारी सूची में आखिरी देश 10वें स्थान पर मंगोलिया है, जहाँ तापमान -55 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। यह एशियाई राष्ट्र विश्व मानचित्र पर चीन के ठीक ऊपर स्थित है। और हाँ, यहाँ बहुत ठंडा होता है। नवंबर से मार्च तक मौसम 0 से नीचे रहता है। सर्दियों की रातों में औसत तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। जनवरी सबसे ठंडा महीना होता है। इन ठंडे हालात के कारण यहाँ कई लोग घुमंतू के रूप में रहते हैं।
वे अपने जानवरों के साथ यात्रा करते हैं, भोजन और जीवन के लिए उन पर निर्भर रहते हैं। यह जीवन शैली उन्हें प्रकृति की लय से जुड़े रहने में मदद करती है। इन सभी बर्फीले देशों में से आपका पसंदीदा कौन सा है? और यदि आपने कभी पृथ्वी के इन 10 सबसे ठंडे स्थानों में से किसी पर यात्रा की है तो एक टिप्पणी छोड़े और हमें अपने अनुभव के बारे में बताएं। और आज के एपिसोड द वंडर फैक्ट्स का समापन होता है। आशा है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। हमें टिप्पणियों में बताएं कि आपने इसके बारे में क्या सोचा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना न भूलें और इस तरह की और भी शानदार सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।